टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पार्ट 25 है, प्रश्नावली 13.3, क्वेश्चन नंबर 5। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यानी व्यास 12, यहीं तक पहले देखो, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो लंबवृत्तीय बेलन कहो या सिर्फ बेलन कहो, बात एक ही है। तो ABCD एक लंबवृत्तीय बेलन है। तो AB व्यास हो गया, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। इस व्यास को, लंबवृत्तीय बेलन के वृत्ताकार भाग के व्यास को हम लोग D1 मान लेंगे। ये दिया है 12 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R1 मानेंगे। व्यास का आधा होगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, BC ऊंचाई हुआ ये 15 सेंटीमीटर। BC हो गया ऊंचाई, जिसको हम लोग H से व्यक्त करेंगे। नीचे में शंकु का चर्चा है, इसीलिए इसको H1 से व्यक्त करेंगे। तो BC ऊंचाई H1, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो बेलन का जितना आयतन होगा उतना ही आइसक्रीम का आयतन होगा। तो लिख सकते हैं बेलन में उपस्थित आइसक्रीम का आयतन ये हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर, यानी बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। इसके आर को R1 माने हैं तो R1 स्क्वायर, एच को H1 माने हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 22/7 गुने R1 हो गया 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, H1 हो गया 15 सेंटीमीटर। कटने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 22, 6 को गुना करेंगे 36, 1 2 3, CM 3 थोड़ा तो CM क्यूब हो गया बटा 7। बेलन में आइसक्रीम का आयतन बराबर बेलन का आयतन इतना हुआ। इसके बाद बोल रहा है इस आइसक्रीम को, यानी इसमें जो आइसक्रीम है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाता है। यानी शंकु की ऊंचाई, ये इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाता है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो ये तुमको शंकु हो गया।
ये शंकु, इसमें से टोटल आइसक्रीम निकाल करके शंकु में भरा जाता है और शंकु में इस ढंग से भरा जाता है तो आइसक्रीम ऊपर तक अर्धगोलाकार आकार बनाता है। तो बिक्री के लिए भी जो आइसक्रीम आता है देखना शंकु जैसा तो रहता है, लेकिन ऊपर में जो आइसक्रीम रहता है अर्धगोला टाइप का, तो इसमें भरा जाता है। इसके द्वारा निकाला गया आइसक्रीम ऊपर तक अर्धगोला टाइप का आकार बना करके इसको भरा जाता है, जिसका ऊपरी हिस्सा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। यानी बेलनाकार बर्तन में जितना आइसक्रीम है इसको निकाल करके अगर शंकुनुमा बर्तन में भरे और ऊपर में आइसक्रीम इस तरह दे जो अर्धगोला का निर्माण करे, ये टोटल आइसक्रीम कितने शंकुओं में आएगा। तो मान लो शंकुओं की संख्या x है जिसमें आइसक्रीम भरा जाएगा, तो माना कि x शंकुओं में आइसक्रीम भरा जाता है। एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे और इसको x का मान लो 10, 15 जो भी आवे, अगर 10 आएगा तो ऐसा ऐसा 10 शंकु में जो आइसक्रीम भरा जाएगा वो टोटल आइसक्रीम मात्र एक बेलनाकार बर्तन वाला होगा। तो पहले इसका आयतन निकाल ले और फिर x से गुणा करेंगे। माना कि शंकुओं की संख्या x है तो x शंकु में कितना आइसक्रीम आता है, तो शंकु के बारे में दिया है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाता है, जिसका ऊपरी हिस्सा अर्धगोलाकार होगा। तो ये शंकु की ऊंचाई दिया है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु का ऊंचाई हो गया यहाँ, इसको हम s माने हैं, st हुआ। st बराबर मान लेते हैं h2, ये हो गया शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर, तो mn हो गया शंकु का व्यास। शंकु के व्यास को हम लोग V2 मान लेंगे, तो इसीलिए इसका आधा त्रिज्या होगा। तो R2 हो गया शंकु का त्रिज्या। ये व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या 6 का आधा 3 सेंटीमीटर होगा। अब इसका आयतन कितना होगा इस शंकु का, इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। तो यहाँ शंकु की त्रिज्या को हम लोग R2 माने हैं, तो यहाँ R2 होगा और ऊंचाई को h2 माने हैं, तो यहाँ h2 होगा। तो शंकु का आयतन हो गया तुमको 1/3 पाई का मान 22/7, R2 का मान हो गया 3 सेंटीमीटर। तो R2 स्क्वायर यानी 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, h2 का मान हो गया शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है ना 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर, ये 3 काट दो, फिर कटने वाला नहीं है। तो ये हो गया 22 गुने 3, 22 66 गुने 12, 22 66 गुने 12
बटा 7 सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक शंकु का आयतन हुआ। फिर हमें एक्स शंकु का आयतन निकालना है। ये शंकु का आयतन निकला है, लेकिन शंकु के ऊपर, शंकु में तो आइसक्रीम भरा ही हुआ है और अर्धगोला टाइप का आइसक्रीम भी है। तो शंकु में अर्धगोला का आयतन अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो पूरे आइसक्रीम का आयतन निकल जाएगा। तो लिखेंगे अर्धगोला सहित शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन निकाल लो और शंकु के आयतन में जोड़ देंगे तो बात हुआ बराबर। अर्धगोला का आयतन 2/3 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका आर हम लोग R2 माने हैं। तो 2/3 पाई आर 2 क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, इतना ही होता है। ये हो गया 2/3, पाई का मान 22/7, R2 का मान हो गया 3 cm। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हुआ अर्धगोला का, तो 3 cm। तो R2 क्यूब 3 cm गुने 3 cm गुने 3 cm, 3 कट गया, इधर नहीं है कटने वाला। तो ये हो गया 22 दूनी 44 बटा 7 और 3 किया 9 cm 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 क्यूब। ये अर्धगोला का आयतन शंकु में जोड़ देंगे तो पूरे आइसक्रीम का आयतन आ जाएगा। इसलिए शंकु में कुल आइसक्रीम का आयतन तो शंकु का आयतन हो गया 66 गुने 12/7 cm क्यूब। इसमें अर्धगोला का आयतन जुड़ जाएगा। ये हो गया अर्धगोला का आयतन 44/7 गुने 9 cm क्यूब। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो इसमें 22 कॉमन ले लो। 22/7 कॉमन लिए तो 3 गुने 12 36 होगा। ये cm क्यूब भी कॉमन ले ले तो 3 बच गया, 12 या 36 जोड़ 22 कॉमन लिए हैं तो 2 बचा, 22/7 तो 2 9 दूनी 18 होगा ना। ये हो गया 22/7 गुने 36 18 हो गया 54 cm क्यूब। शंकु में कुल आइसक्रीम का आयतन, ये तो एक शंकु में हुआ। हम लोग मान लिए हैं बेलन के कुल आइसक्रीम को एक्स शंकु में भरा जाता है, तो इसलिए एक्स शंकु में कुल आइसक्रीम का आयतन एक में इतना है तो x में x से गुना कर देंगे। ये हो गया 22/7 गुने 54 गुने x cm क्यूब होगा ना। बेलन में कुल आइसक्रीम का आयतन बराबर शंकुओं की संख्या x है, तो x शंकु में
कुल आइसक्रीम का जितना आयतन होगा तो इसी बेलन वाला आइसक्रीम को ना एक्स शंकु में फैलाया गया है। जी। तो बेलन में कुल आइसक्रीम का आयतन बराबर एक्स शंकु में कुल आइसक्रीम का आयतन होगा। तो बेलन में आइसक्रीम का आयतन टोटल ये है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 22 गुने 36 गुने 15/7 cm क्यूब। एक्स शंकु में कुल आइसक्रीम का आयतन ये है 22/7 गुने 54 गुने एक्स गुने cm क्यूब। अब ये हो गया इक्वेशन, इसको हम लोग पहले लेंगे तो ये हो गया 22/7 गुने 54 गुने एक्स गुने cm क्यूब बराबर 22/7 गुने 36 गुने 15 cm क्यूब। cm क्यूब कट जाएगा, 22/7 22/7 कट जाएगा, इधर हो गया 54x बराबर 36 गुने 15, इसीलिए x बराबर 36 गुने 15/54, 18 तिरिक 54, सॉरी 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, ये हो गया 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, इसीलिए x बराबर 10। तो x का मान 10 निकला है, अर्थात हम लोग x किसको माने थे, शंकुओं की कुल संख्या को। इसमें यही बतलाता है उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो x माने थे तो x बराबर 10, यानी शंकुओं की संख्या 10 हो गई। तो इसको समझ गया ना। अब अगले पार्ट में अगला हिसाब बतलाएंगे।